Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and good. Today our topic is ascending order and descending order. Ascending order क्या होता है और descending order क्या होता है? Ascending order we will goes smaller to bigger. Let's suppose मेरे पास वैल्यू है 5, 6 and 3. हम यहाँ इसको अरेंज करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे 3, 5 and 6. मतलब हम स्मॉलर टू बिगर की तरफ जाएंगे जैसे A टू Z की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये होता है कि हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, बिगर टू स्मॉलर। लेट्स सपोज इसी नंबर्स को हम अगर अरेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 6, 5 and 3। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसे कर सकते हैं Z टू A। ठीक है, ये आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं। अब नाउ कम ऑन दिस एग्जाम्पल, ये आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हमने अरेंज करना है। दिस इज़ 100, 963, 486, 590 एंड 268। फर्स्ट हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, देन हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। एंड देयर आर नंबर रिटन नंबर्स एंड नाउ वी विल फर्स्ट फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब 100 को देखें, इसमें कौन सा नंबर सबसे स्मॉलर है? 100 सबसे स्मॉलर है तो हम उसे सबसे पहले लिखेंगे 100। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर स्मॉलर है तो 268 जो है नंबर लिखेंगे हम 268। ये 2 डिजिट्स तो हमने लिख लिए। उसके बाद 3 डिजिट्स बचे, इसमें आप गेस करें कि कौन सा नंबर जो है वो स्मॉलर है तो 400, 486 स्मॉलर नंबर है। देन 2 नंबर्स जो हैं वो रह गए हमारे पास, उसमें आप चेक करें कि कौन सा स्मॉलर है। 590 आपका स्मॉलर नंबर है जिसको आप जो है वो लिखेंगे। और एंड में जो हमारे पास बचा है वो सबसे ग्रेटर नंबर बचा है वो है 963, उसको आप एंड में लिखोगे। ठीक है, इसी तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रिवर्स कर देंगे, बिगर वैल्यू को पहले लिखेंगे और स्मॉलर वैल्यू को एंड में लिखेंगे। अब इसी वैल्यू को अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास सबसे बिगर वैल्यू कौन सी है? वो है 963, उसके बाद देखिए कि कौन सी बिगर वैल्यू हमारे पास आ रही है। हमारे पास आ रही है 590। उसके बाद देखिए कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास 486, फिर इसमें चेक करें 268 और एंड में सबसे स्मॉलर वैल्यू 100 लिख देंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो हम बुक पे करेंगे। कम ऑन द बुक। ओके स्टूडेंट्स, कम ऑन पेज नंबर 31, एक्सरसाइज 1.6। वी हैव done question number 1 on the board and now I will explain the question number B. There is 108, 520, 582, 780, 121, 113। ठीक है, इसमें आपने चेक करना है कि कौन सा जो नंबर है वो स्मॉलर है। उसके बाद हम इसको अरेंज करते जाएंगे। तो इसमें सबसे जो स्मॉलर वैल्यू है वो 108 है। उसके बाद देखिए कौन सा नंबर है 113, फिर आप चेक करें 121 और उसके बाद 582 और एंड में 780। इसको हम एंड में लिखेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चंस हैं, आपने ये बाकी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो खुद इस पे करने हैं सॉल्व। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 32। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपने बड़े से छोटे की तरफ आना है, मतलब बिगर वैल्यू को पहले लिखना है और बाद में आपने स्मॉलर वैल्यू को लिखना है। ठीक है, पेज नंबर 32 के ऊपर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं उसको आपको समझा देती हूँ। वी हैव ऑलरेडी डन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर एंड देन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस कॉन्सेप्ट। देयर इज़ 100, 963, 486, 590 एंड 268। इसमें आपने चेक करना है कि सबसे बिगर वैल्यू कौन सी है। तो इसमें हमारे पास 963 सबसे बड़ी वैल्यू है, उसके बाद 590, उसके बाद 486 एंड 268 और एंड में सबसे स्मॉलर वैल्यू 100 आती है, वो हम इसको लिख देंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं एज अ प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.7 एंड 33। राइट बैकवर्ड काउंटिंग 10 स्टेप्स डाउन फ्रॉम द गिवन नंबर। इसका मतलब ये है कि आपने जो भी नंबर लिखा होगा उसके 10 स्टेप बैक पे आपने काउंटिंग लिखनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 745। अगर आप उसको 10 नंबर पीछे करो, बैक पे करो, तो आपकी बनेगी 735। अगेन 735 में से 10 जो मार्क्स है वो फिर बैक पे करोगे तो आपके पास आएगा 725। अब जो 725 है उसमें से 10 मार्क्स मज़ीद आप माइनस करो, कम करो, तो आपके पास आएगा 715। अब जो 715 नंबर आया उसमें 10 मार्क्स आप फिर माइनस करो, कम करो, तो आपके पास आएगा 705। अब जो 705 आया उसमें आप अगेन 10 नंबर कम करोगे, 10 मार्क्स कम करोगे, तो आपके पास आएगा 695।
सेम एज द क्वेश्चन बी, सी और डी में है, जिसमें आपने 10 मार्क्स जो है ना वो आपने पीछे करने हैं, उसको बैकवर्ड काउंटिंग में करना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर सी में चेक करें, 500 है। अब 500 में अगर आप 10 मार्क्स कम करोगे, 10 नंबर कम करोगे तो आपके पास बनेगा 490, फिर 10 मार्क्स कम करोगे तो आपके पास बनेगा 480, फिर 10 मार्क्स इसमें कम करोगे तो आपके पास बनेगा 470, अगेन 10 मार्क्स कम करोगे तो आपके पास बनेगा 460, फिर दोबारा से आप 10 नंबर कम करोगे तो आपके पास बनेगा 450। ओके, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 34, एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग इन टेंस फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि आपने 10 नंबर्स जो हैं वो जो भी नंबर लिखा होगा उसको 10 नंबर आगे काउंट करना है, फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ए में चेक करें, देयर इज़ 150 है। अब 150 रुपीज़ लेट्स सपोज आप कर लें, आपके पास रुपीज़ हैं, उसमें 10 रुपीज़ और ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 160 रुपीज़, अगेन 10 रुपीज़ ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 170 रुपीज़, अगेन 10 रुपीज़ ऐड करोगे तो आपके पास 180, एंड अगेन 10 रुपीज़ ऐड करोगे तो 190, अगेन 10 रुपीज़ करोगे तो आपके पास 200 बनेगा। सेम क्वेश्चन नंबर बी और सी इसी पैटर्न पे हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स बाय काउंटिंग इन टेंस। आपने क्वेश्चन ए, बी, सी, डी, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे सेम पैटर्न पे हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज 1.9, पेज नंबर 35। इसमें यह है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स फॉरवर्ड। पहले हमने किया था टेंस फॉरवर्ड करने हैं, 10 नंबर हमने बढ़ाने थे, फॉरवर्ड करने थे, अब हमने हंड्रेड्स को करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 400। आपने इसमें 1 लेट्स सपोज के आपके पास 400 रुपीज़ हैं, आपने 100 रुपीज़ और इसमें ऐड करने हैं, तो आपके पास कितने पैसे बनेंगे? तो हमारे पास बनेंगे 500 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो आपके पास बनेंगे 600 रुपीज़। अगर 100 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो 700 रुपीज़ बनेंगे। 100 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो 800 रुपीज़ बनेंगे, और 100 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो 900 रुपीज़ बनेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके बाकी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर डी पे चेक करें, देखें 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में 100 और डालें तो 200, 200 में 100 और ऐड करें तो 300, 300 में 100 और ऐड करें तो 400, 400 में 100 ऐड करें तो 500, अब 500 में 100 और ऐड करें तो 600 है। सेम क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 में हैं, ए, बी, सी और डी में। आपने सेम पैटर्न के ऊपर यही 100 जो है उसको ऐड करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कम ऑन द एक्सरसाइज नंबर 1.10 एंड पेज नंबर 37। देयर इज़ द अदर क्वेश्चंस ऑफ ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, ascending order and descending order. We have already done the concept of greater than, smaller than and ascending order and descending order. Okay, now students come on the page number 39, exercise 1.11. there is number sets and number names. Okay, इधर मेंशन है आपके नंबर्स 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। एंड अदर कॉलम यू विल जस्ट राइट द नंबर नेम्स। आपने इनके स्पेलिंग्स के साथ जो है वो लिखने हैं, जैसे 1 है, 1 के स्पेलिंग लिखने हैं और 100 लिखने हैं, 2 के स्पेलिंग और 100, 3 के स्पेलिंग और 100 के स्पेलिंग लिखने हैं। आपने ये सारे के सारा 1000 तक नंबर नेम्स करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 40, रिव्यू एक्सरसाइज है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड, स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड। आपने लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करनी है और जो भी आपका जो 5th नंबर पे लाई करे बटरफ्लाई, आपने उसको कलर करना है। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5, तो आपने 5th वाले को कलर करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी, ई और एफ है। नाउ कम ऑन द स्टूडेंट्स पेज नंबर 42। 42 में है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें ए और बी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 864। इसमें आपने बताना है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या है और 8 की प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे 4 की 1s, 6 की 10th प्लेस वैल्यू है और 8 की है 100 प्लेस वैल्यू। इसी के सेम क्वेश्चन है बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं, व्हाट कम्स बिफोर द फॉलोइंग नंबर्स। आपने बताना है कि 723 है नंबर, तो उससे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो 722 नंबर जैसे आता है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे हैं। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कम्स आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। आपका नंबर बाद में कौन सा आता है, जैसे ए पे है 610 है तो उसके बाद क्या आएगा 611। सारे बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं रिमेनिंग क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नंबर्स दैट कम बिटवीन द फॉलोइंग। आपने बिल्कुल 1 नंबर दिया हुआ है और उसका लास्ट नंबर दिया हुआ है, आपने जो सेंटर वाले नंबर्स हैं वो सारे फिल करने हैं। जैसे 385 है और लास्ट नंबर है हमारे पास 391।
आपने इन सब में जो गैप है, जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है, उसको फिल करना है। जैसे 385 के बाद 386, 387, 388, 389 और 390 रुपीज़ है, 90 आपने करना है। नेक्स्ट पेज पे आएँ, राइट द नंबर्स इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉन्सेप्ट। इसमें उन्होंने एक कॉलम में जो नंबर्स हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर और उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं नंबर्स को आपने डिसेंडिंग और असेंडिंग दोनों में आपने कंप्लीट करना है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स। वी हैव ऑलरेडी डन द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस। हमने 10 नंबर जो है वो फॉरवर्ड करने हैं। जैसे 270 है, उसमें 10 मार्क्स डालेंगे तो 280, 290, अगेन 10 मार्क्स डालेंगे तो हमारे पास 300, 310, 320 और 300। सेम क्वेश्चन उसका सेकंड भी ऐसे ही करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, कंप्लीट बाय काउंटिंग इन हंड्रेड्स। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं कि आपने 100 काउंटिंग जो है वो फॉरवर्ड करनी है। जैसे 190 है तो आप इसमें 100 डालोगे तो 290, अगेन 100 ऐड करोगे तो 390, अगेन 100, 490, 590, अगेन 100 ऐड करोगे तो 690 और अगेन 100 ऐड करोगे तो 790 रुपीज़, उसमें 90 वैल्यूज़ जो ऐड होगी। अगर हम रुपीज़ में लेके जाएं पैसों में तो उसमें हम 790 रुपीज़ हमारे पास बनेंगे। बी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़ ही हमारे पास सेम क्वेश्चन 1 की तरह है। आपने इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है रफ। थैंक यू।